आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है जब कुंडली में धारा समय के सापेक्ष परिवर्तित होती है तब इससे संबद्ध विद्युत वाहक बल कुंडली में कैसे प्रेरित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जब कुंडली में हम धारा परिवर्तित कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसमें विद्युत वाहक बल का प्रेरण हो रहा है। ठीक है, तो आइए इसको समझने के लिए एक बना लेते हैं कुंडली, फिर हम समझते हैं कि यह घटना कैसे होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक बनाया है चौक कुंडली, इसमें नरम लोहे के ग्रोड के ऊपर हमने क्या लपेटा है, तांबे के तार को लपेट कर एक कुंडली बनाया है। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसमें हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं आई। ठीक है, तो धारा इसमें कुछ इस प्रकार से प्रवाहित होगी। अब जब हम जानते हैं कि जब कोई चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके आसपास क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और एक साइड क्या बन जाता है, उत्तरी ध्रुव बन जाता है, एक साइड दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। तो उत्तरी ध्रुव से बल रेखाएं निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। ठीक है, तो इस साइड क्या बन जाएगा, उत्तरी ध्रुव बन जाएगा, इधर बन जाएगा दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा। ठीक है, और उत्तरी ध्रुव से बल रेखाएं निकलेंगी, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करेंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, इसकी दिशा होगी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। अब ये जो बल रेखाएं हैं वो इस कुंडली से भी पास हो रही है। ठीक है, तो इस कुंडली से लंबवत जो पास होने वाली बल रेखाओं की संख्या है उसको हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। और किसी कुंडली से संबद्ध या फिर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा जो होती है वह उस कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा की क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि यदि हम धारा को क्या कर रहे हैं, समय के साथ परिवर्तित कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब हम धारा को परिवर्तित करेंगे तो फाई भी क्या होगा, फाई भी परिवर्तित होगा। और इसमें बोला जा रहा है समय के साथ धारा को यदि परिवर्तित करें, ठीक है, ये हो जाएगा डी आई बटे डी टी। यदि परिवर्तित करें तो डी फाई बटे डी टी भी क्या होगा, परिवर्तित होगा। ठीक है, यदि दोनों पक्ष में हम यदि अवकलन कर दे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अब यदि हम धारा को परिवर्तित कर रहे हैं समय के सापेक्ष तो चुंबकीय फ्लक्स भी परिवर्तन होगा। और हम जानते हैं कि जब कभी किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है, उसी कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। और यदि वह कुंडली का परिपथ यदि पूर्ण हो तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। और इस घटना को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, और इसे माइकल फैराडे ने दिया था। और जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है उसका परिमाण क्या होता है, ये होता है माइनस एन डी फाई बटे डी टी होता है। ठीक है, यहाँ पर ई क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है, एन है कुंडली में फेरों की संख्या, और डी फाई बटे डी टी क्या है, समय के सापेक्ष चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। ठीक है, तो जब कभी हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं समय के सापेक्ष तब क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। और यह विद्युत वाहक बल तब तक होता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। जैसे ही इसमें परिवर्तन होना बंद होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, और ऋण चिन्ह इस बात का द्योतक है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वह किसका विरोध करती है, जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पूछा गया था कि विद्युत वाहक बल जो कुंडली में प्रेरित होती है कैसे प्रेरित होती है। तो क्यों प्रेरित हो रही है, क्योंकि जब हम इसमें कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन कर रहे हैं तो क्या होता है, स्व प्रेरण की घटना के कारण क्या होता है, विद्युत वाहक बल का प्रेरण होता है। ठीक है, तो यह विद्युत वाहक बल क्यों प्रेरित हो रहा है, स्व प्रेरण के कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।